हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एडिशन मैथ चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 23। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, मैंने 5 ही राइट किया है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 और सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 392 इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नॉट दिस इज परफेक्ट क्यूब। Perfect cube. This is also perfect cube. Getting? So, सबसे पहले क्या करते हैं, 392 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। So, 392 इवन नंबर है तो 2 से देखते हैं, हो जाएगा हमारा 196। अगेन 2 98, अगेन 2 49, अगेन 2, अगेन 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्यूब होने के लिए एक ही कंडीशन है कि जो भी नंबर प्राइम फैक्टर में आता है वह 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 2 हमारे ओनली 3 टाइम्स है, लेकिन 7 ओनली क्या है, 2 टाइम्स है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये जो गिवन है कि ये है, ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। डन। अब देखते हैं सेकंड नंबर 8640 बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसको चेक करते हैं। सो 2 से लेके जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर है, इवन नंबर है। सो 4320, अगेन 2 2160, अगेन 2 1080, अगेन 2 540, अगेन 2 270, अगेन 2 135, 345, 315, 35। अब देखते हैं, ये 2 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, लेकिन 5 हमारे 3 टाइम्स नहीं है। तो ये जो बोल रहा है कि 8640 नॉट परफेक्ट क्यूब, दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू। डन। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स इन 4। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया मेरा 64। तो 64 एक परफेक्ट क्यूब है जिसका एंड्स क्या है, 4 है। देयर इज नो बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। गेटिंग? क्योंकि ये होता है, क्या बोल रहा है, नो। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, फॉर एन इंटीजर ए क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। देखते हैं, यदि ए इज इक्वल टू हम 2 सपोज कर लें, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, 2q, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4। तो जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस कंडीशन में तो ये करेक्ट है कि ए क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। लेकिन यदि हम ए इज इक्वल टू -2 सपोज कर लें, इफ ए इज इक्वल टू -2, तो हमारा क्या हो जाएगा, -2q इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, और -2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4। तो कौन सा ग्रेटर है, -8 या +4? +4 इज ग्रेटर देन है स्क्वायर के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, एक में एक क्यूब ग्रेटर हो रहा है और एक में ए स्क्वायर ग्रेटर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है फॉल्स। ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो दोनों में ग्रेटर होता, दोनों में क्या होता, स्मॉल होता। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर,
तो इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, इफ a and b are integers such that a square more than b square then aq more than bq। बोल रहा है कि a और b कोई इंटीजर्स है जिसमें यदि a स्क्वायर b स्क्वायर से ग्रेटर है तो aq भी bq से ग्रेटर होगा। ये राइट करना है या रॉन्ग है, इसे दिखाना है। तो यदि हम a और b इंटीजर तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, यदि a इज इक्वल टू हम ले लें 3 और b इज इक्वल टू 2 ले लें, तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर गिवन है, इट मीन्स 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर मीन्स 9 मोर देन 4। ये तो करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, ए क्यू करते हैं, मीन्स 3q मोर देन 2q, 27 इज मोर देन 8, ये भी करेक्ट है। अब एक बार ए टू दी पावर -3 सपोज कर लें, और v इज इक्वल टू -2, तो -3q और -2q, तो -27 और -8 कौन सा ग्रेटर है? -27 -8 ग्रेटर है, लेकिन ये क्या हुआ है, यहाँ दिख रहा है -27 के वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, 5 नंबर ऑल्सो फॉल्स। डन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Now I am going to explain question number 7. If A divides B, then AQ divides BQ. तो सपोज करते हैं B is equal to 4 और A is equal to 2. So B को A डिवाइड कर रहा है, 2 हो गया। अब हम B का Q करते हैं, मीन्स 4Q अपॉन AQ 2Q, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4 और 2 जा 4, गेटिंग। तो इसे का हो गया, ये हमारा ये 4 जा 8, ये डिवाइड हो गया, 8 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ट्रू। यदि बी को ए डिवाइड करता है तो बी को ए भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब थोड़ा सा हम 8 नंबर देखते हैं। इफ ए स्क्वायर इंस 9 देन ए क्यू इंस इन 7, तो ए इज इक्वल टू यदि हम 3 सपोज कर लेते हैं तो ए स्क्वायर 9 हो गया, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसके लिए तो करेक्ट है। इफ ए इज इक्वल टू हम 7 सपोज करते हैं तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 49, तो ए क्यू हो जाएगा मेरा 343। तो आप देख सकते हैं इस वाले कंडीशन में तो ये फॉलो हुआ, लेकिन इस वाले में ये फॉलो नहीं हुआ। यदि ये रूल होता तो दोनों के लिए क्या होता, फॉलो होता, यानी एवरी नंबर के लिए क्या होगा, ये करेक्ट होता। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज फॉल्स। एक नंबर पर सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरे नंबर पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब देखते हैं 9 नंबर। ए स्क्वायर इंस 5, ए इज इक्वल टू हम 5 सपोज कर लें, तो ए स्क्वायर 25 हो जाएगा। बोल रहा है कि ए क्यू इंस 25, सो ए क्यू मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, 125। ये भी 5 पर ही क्या हो रहा है, इंड कर रहा है, 25 पर इंड नहीं कर रहा है। आप इससे कंफ्यूज ना होना, 25 दो डिजिट का नंबर है, गेटिंग। ये इंड क्या होता है, एक ही नंबर को हम इंड सपोज करते हैं, सपोज करते हैं, ये क्या होगा, ये भी हमारा फॉल्स होगा। अब देखते हैं 10 नंबर।
इफ ए स्क्वायर इंट्स इन एन इवन नंबर 0, तो a इज इक्वल टू हम 10 सपोज करते हैं, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 10 स्क्वायर मीन्स 100, इवन नंबर तो हो गया 00। अब a क्यू देखते हैं मीन्स 10 क्यू क्या होगा 1000, तो और नंबर हो गया, तो इसके लिए तो ये फॉलो हो रहा है। अब a इक्वल टू एक और एग्जाम्पल नंबर लेकर देखते हैं क्या है। सो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर मीन्स 1440, ये तो इवन नंबर हो रहा है। अब a क्यूब मीन्स 100 क्यूब मीन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है, और यहाँ क्या है ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, एक के लिए तो करेक्ट है, दूसरे के लिए करेक्ट नहीं है। यदि करेक्ट होता रूल तो दोनों के लिए क्या होता, सभी नंबर्स के लिए क्या होता करेक्ट होता, इसलिए क्या है हमारा रूल फॉल्स है। डन। एक क्वेश्चन छूट गया था कि नो परफेक्ट क्यूब कैन एंड नो perfect cube can end with exactly 20, end with exactly 20, no perfect cube टू जीरो। तो देखते हैं, मान लीजिए 1000 हो गया, ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो ये 20 पर एट नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 30 पर। ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो हमेशा क्या होगा 30 पर ही क्या करेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये हमारा क्या है, ये ट्रू है। गेटिंग। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।